तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज है तू खुद तुझे मालूम नहीं है। वाकई इस किसी के अंदर जो इंटरनल क्वालिटी होती है वो उसे खुद को पता नहीं होता है। हनुमान जी को भी याद दिलाना पड़ा था जामवंत जी को कि कैसे आपको उड़ करके जाना है, कैसे आप जब जन्म लिए थे तो आपने किस प्रकार से सूर्य को ही मतलब एक फल समझ करके खा गए थे। यहाँ मैटर किसी रिलीजन किसी धर्म से नहीं है, मैटर यहाँ एक स्टोरी से और आपको समझाने से है। तो एग्जाम्पल तो मैं किसी भी तरह का ले सकता हूँ जो आपको समझाने के लिए बेहतर होगा। हाँ, किसी किसी व्यक्ति विशेष को अगर यह समझाना है तो आपके अंदर क्या इंटरनल क्वालिटी है, आपको टीचर बताते हैं, आपके माता पिता बताते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम इसको बेहतर इनहांस कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। आपको खुद से पता तब हो पाता है जब किस सब्जेक्ट में आप बेहतर इंटरेस्ट रखते हो। सिमिलरली अगर मैं इसी सेंटेंस को तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुझे मालूम नहीं है, इसको अगर मैं लिख दूं यहां पे यू डोंट नो, डोंट लिख देता पर डू प्लस नॉट डोंट होता है। अनवोलस फाइनाइट्स के बारे में मैं बता चुका हूं वर्ब में, आप लोग वीडियोस देखिएगा। यू डोंट नो योरसेल्फ, यू डोंट नो योरसेल्फ, ये सेंटेंस मैं लिख देता हूं। यहां जो योरसेल्फ आया लिखा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं इसे। मैं बैक टू बैक प्रोनाउन के सारे काइंड्स को समझाते हुए एग्जांपल के रूप में ला रहा हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह नहीं होती है कि कंटेंट मुझे बताना है, प्रॉब्लम यह होती है कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंगली आपके मनपसंद गाना को ढूंढने में। तो गाना को मैंने ढूंढा तो मुझे समझ में आया कि यू डोंट नो योरसेल्फ, यानी कि तुम क्या हो तुमको खुद मालूम नहीं है, और सामने वाले आपको बता रहे हैं कि तुम क्या हो। एक्चुअली होता ऐसा ही है। तो योरसेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, जैसे हम लोग आवर सेल्फ लिख देते हैं तो आवर सेल्फ बन जाता है, ये एफ जो है वीईएस में कन्वर्ट हो जाता है ना। इस प्रकार से आवर सेल्फ लिखते हैं हम लोग, देम सेल्फ लिखते हैं, देम सेल्फ लिखते हैं, उसके बाद हिम सेल्फ लिख देते हैं, हिम सेल्फ लिखते हैं। ये सब जो प्रारूप निकल के आते हैं जहां भी सेंटेंस में हम इन लोगों को एक्सेट्रा लिख देते हैं, एटीसी लिख देते हैं, इस प्रारूप को जहां भी हम यूज करते हैं ना, ये सब अपने आप को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। सपोज एक और एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए कि कभी घर में आप बैठे रहते हैं, आपके गाल पे एक मच्छर बैठ जाए और आप उसको मारने के लिए बहुत जोर से काट रहे हैं, मारने के लिए आप एक गीच के दे दिए कस के, ओ माय गॉड मैं जोर से मार भी लिया, तो उसमें मच्छर तोड़ जाता है और खुद चोट लग जाती है। तो आपके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव आप ही के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है अपनी ही एक्टिविटीज का खुद पे किए, तो ये उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में हम लोग जानते हैं। चीजों को और सरल तरीके से समझना है तो महिलाएं जब रोटियां बनाती हैं तो उसको बेहतर तरीके से पकाने के लिए जब फिंगर्स को पॉइंट करती हैं वो ताबे के ऊपर, तो कभी कभी हाथ जल जाता है तो अपने आप, अरे मेरा हाथ जल गया, कैसे जला, अरे बनाते समय खुद से जल गया। मतलब आप खुद अपने आप को नॉमिनेट कर रहे हैं वो जो इंजरी आपको हुआ उसके लिए। तो सिमिलरली इस प्रकार की एक्टिविटी जिसमें आपके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव किसी रूप से आप ही के ऊपर अगर पड़ता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो प्रोनाउन अगर आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।